नमस्कार, मैं हूं मोनी। आप देख रहे हैं 1/4 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोर्ट मैरिज के बाद हुए हमले से घबराकर नवविवाहिता ने पुलिस अधीक्षक को दिया शिकायती पत्र। मामला है फतेहपुर जनपद की राधानगर मोहल्ले का, जहां की निवासी काजल सिंह पत्नी विवेक द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि उसने विवेक द्विवेदी पुत्र अवधेश द्विवेदी निवासी राधानगर फतेहपुर से कोर्ट मैरिज की है। कोर्ट से नव दंपति को परेशान न किए जाने का आदेश भी आ चुका है। काजल और विवेक के राधानगर स्थित आवास पर होने की जानकारी मिलने पर लड़की वाले रिश्तेदारों व उनके दोस्तों ने खुन्नस मानते हुए 25 अक्टूबर की रात 11 बजे एक कार और 2 मोटरसाइकिलों से शिवम, रजत, रोहित व ललित के साथ उनके 4 अन्य साथियों ने लाठी डंडे से लैस होकर उसके ससुराल में हमला कर दिया। गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से धमकी देते हुए पति विवेक को पीटने लगे। जब काजल और ससुरालियों ने विवेक को बचाने की कोशिश की तो हमलावरों ने काजल और उसकी ननद कोमल को घसीटकर कार से अपहरण की कोशिश की। वहीं काजल, कोमल व चाची रेनू और मीना के साथ बदसलूकी व छेड़खानी की गई। हमले में पति विवेक के सिर में गंभीर चोटें लगी हैं और सभी लोग जख्मी हुए हैं। पीड़िता काजल ने रिपोर्ट दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए घायलों की डॉक्टरी कराने की मंशा जताई। रिपोर्ट अमित कुमार श्रीवास्तव। जी, आपका क्या नाम है? विवेक द्विवेदी नाम है। क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर, हमने ये शादी की है, इंटरकास्ट मैरिज की है हमने। ये राधानगर की निवासी हैं। हमारी वाइफ काजल सिंह, इनके पिताजी का नाम सिलोचन सिंह है और हम लोगों ने शादी कर ली 29 तारीख को यहीं पे फतेहपुर न्यायालय में शादी किया। तो बालिग हैं दोनों आप लोग? जी, हम लोग एकदम पूर्ण रूप से बालिग हैं। तो क्या आपके परिजन इस शादी के खिलाफ थे कि पक्ष में थे? सर, हमारे सब खिलाफ हैं। इधर इनकी तरफ से बहुत जोर ज़बरदस्ती और धमकी भी मिल रही हैं, मारने वारने की। कई बार धमकी दे भी चुके हैं, फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी हमारे पास पड़ी हैं। फिर जब यहाँ से हम लोगों ने कागज़ दिया गया, वहाँ से यहाँ पे हमारे थाने में हम लोगों ने कागज़ पहुँचवाया इसको, जो न्यायालय में हमने शादी की है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने दबाव डाल के, पुलिस वालों के ऊपर दबाव डाल के FIR दर्ज करवा दी। और यहाँ पे जब इस न्यायालय की न सुनी गई, फतेहपुर वाले न्यायालय की नहीं सुनी गई, तब हमें मजबूरन फिर हमने इलाहाबाद से किया, हाई कोर्ट से फिर हमने कोर्ट मैरिज किया। क्योंकि कोर्ट मैरिज को कितने दिन हो गए आप लोग के? हमारे कोर्ट मैरिज को हो गए 1 महीने जी। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ 20 तारीख को यहाँ आ गए। हाई कोर्ट से सब प्रोटेक्शन हमको मिल चुका है। तब भी पर ये तो प्रोटेक्शन मिलने के बाद क्या पुलिस ने आपकी सहायता तब भी नहीं की? तब भी कोई सहायता नहीं हुई है। फिर उसके बाद ये 25 तारीख को रात लगभग 11-12 बजे ये लोग आए हैं और गाली गलौज करने लगे। मैं बाहर निकला हूँ तो मुझको पकड़ के मारने लगे हैं ये लोग। क्या ये लड़का है, इसी को पकड़ो, इसी ने उसे काजल से शादी की है। और फिर मेरी वाइफ आई, बचाने लगी तो उसके साथ भी बदतमीजी करने लगे। फिर वो दौड़ के गई, घर वालों को बुलाया तो उन्होंने बीच बचाव करके मुझे मेरी जान बचाई। मेरी खोपड़ी वोपड़ी फाड़ दिया है और मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। उसके बाद भी हम लोग बार बार थाने दौड़ रहे हैं, थाने में कोई सुनवाई नहीं है हमारी। वो लोग उधर से, वो लोग बहुत उनके पहुंच है और उन लोगों ने कई लोगों से पहुंच लगवा के सब मामले को FIR हमारी दर्ज ही नहीं हो रही। हम लोग बहुत बार परेशान हैं, बहुत बार हम लोग दौड़ चुके हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है वहाँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या चाहते हैं हम यही चाहते हैं कि हमने जो भी किया है, हम लोग दोनों लोग बालिग हैं, हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारा सपोर्ट करे। हमको खतरा है, ये जो लोग धमकी दे रहे हैं, फ़ोन से धमकी दे रहे हैं और उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने कर रखी है। तो बस हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारी रक्षा करें, हमको जान माल का खतरा है। धन्यवाद। मेरा नाम काजल सिंह है, मेरे पापा का नाम सिलोचन सिंह है। हमारी 29 तारीख को शादी हुई थी, कोर्ट मैरिज हमने की थी और 20 तारीख को हम यहाँ राधानगर आ गए थे। हमने विवेक से शादी की थी, उनके पापा का नाम अवधेश कुमार है और हम यहाँ राधानगर में हमारी ससुराल है, हम यहाँ रहने आए तो हमारे घर वालों को भनक हुई होगी। तो घर के जो भैया हैं, हमारे भैया के कुछ दोस्त लोग तो यहाँ पर। आपके भैया क्या नाम है? भैया का नाम हमारे प्रिंस है। तो वो यहाँ पर आ गए, उनके दोस्त कुछ गाली गलौज करने लगे और मेरे हस्बैंड को मतलब मारने लगे और जानलेवा हमला भी किया मेरे हस्बैंड पे। जब मैंने देखा तो मैं दौड़ी, मैं गई उनके पास तो उन्होंने काफ़ी उनको गाली गलौज किया, मारा कूटा। उन्होंने मेरे साथ भी अश्लील हरकतें की तो मैं अपनी जान बचाकर भगी और मुझे कुछ मेरी मम्मी लोग दिखी, मेरी सासू माँ, तो मैंने उनको बुलाया तो वो लोग भी गई। मेरी नंद थी, उन्होंने नंद के साथ भी मेरे अश्लील हरकतें की। तो क्या उनका नाम जानती है? किसी को पहचानती थी उनमें से? भी जानती हूँ, मेरे भैया के दोस्त थे, 4 लोग बाइक से आए हुए थे।
उनका नाम मैं नहीं जानती, और 4 लोग 4 व्हीलर से थे। एक का नाम रोहित था, एक का नाम रजत था, एक का शिवम तिवारी नाम था, और एक लड़का था जिसका नाम मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा, तो ये क्या आपने कोर्ट मैरिज की है? हाँ, हमने कोर्ट मैरिज की है। कहाँ से किया था कोर्ट मैरिज? हमने कोर्ट मैरिज की थी इलाहाबाद से। जी। और ये क्या आपके परिजन उधर मायके वाले खिलाफ थे? हाँ, हमारे घर वाले खिलाफ थे हमारे मैरिज से। शादी के लिए आपको पति की तरफ से कोई दबाव दिया गया था, आपने अपनी मर्जी से शादी नहीं, हमने अपनी मर्जी से शादी की थी। ससुराल वालों का आपका सुबह कोई नहीं, कोई दबाव नहीं था, हमने अपनी मर्जी से शादी की थी। तो क्या इस मामले में क्या कहना चाहती हैं आप? क्या हमें आपको पुलिस प्रशासन से हमें सुरक्षा प्रदान करें। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड को मतलब घर वालों से बहुत प्रॉब्लम भी हो चुकी है, और उनके फ्रेंड हैं, उन्होंने भी काफ़ी उनको हमला पहुंचाया, सर्वर फोड़ दिया उनका, काफ़ी चोट पहुंचाई, और हमारे ससुराल वाले भी बहुत परेशान हो चुके हैं क्योंकि वो घर पे आते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारकूट करते हैं। और हमारे जो देवर हैं उनके पास वो भैया के कोई फ्रेंड थे, उन्होंने फ़ोन भी किया, उन्होंने मारने की धमकी भी दी, रिकॉर्डिंग भी पड़ी है उनके फ़ोन में। तो क्या आपने पुलिस में कंप्लेन की अभी तक? हाँ, हमने कंप्लेन भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। चलिए, एसपी साहब से आप क्या चाहती हैं? हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो, हमें इंसाफ मिले। ठीक था।